हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पानी। जी हाँ, वाटर। पानी, जैसे कि आज आप सबको पता ही होगा कि गर्मियों का मौसम चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो इस सब में हम बहुत ही ज़्यादा पानी पीने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमें बहुत ही ज़्यादा प्यास लगती है। तो आज हम जान लेंगे कि यही पानी हमें कब पीना चाहिए, ये पानी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, ये पानी हमें कितना पीना चाहिए, कम पिएँगे तो क्या हो सकता है, ज़्यादा पिएँगे तो क्या हो सकता है। आज हम इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में जान लेंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हम आगे चलेंगे। सो लेट्स बिगिन। पानी हमारी बॉडी के लिए कितना ही ज़रूरी है, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हमारी बॉडी का वेट जो है वो 60% वाटर है और जो हमारा ब्रेन का वेट है उसमें 90% जो है वो वाटर कंटेंट है। सो लेट्स सी हाउ इज़ वाटर सो इम्पोर्टेंट फॉर आवर बॉडी। वाटर जो होता है ये हमारे नोज को, हमारे माउथ को मॉइस्ट रखता है। वाटर जो होता है ये हमारे जॉइंट्स को लुब्रिकेट करता है। जो हमारा साइनोवियल फ्लूइड होता है जो कि वाटर का ही बना हुआ होता है, उसमें वाटर कंटेंट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वो हमारे जॉइंट्स को प्रोटेक्ट करता है। पानी से क्या होता है कि हमारा जो ऑक्सीजन और जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे बॉडी के सेल्स तक पहुंचते हैं। पानी से हमारी किडनी और लिवर जो होते हैं वो सेफ रहती है क्योंकि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो फ्लश आउट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द वाटर। और पानी से हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो रेगुलेट होता है, मतलब कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो मेंटेन होता है बिकॉज ऑफ द वाटर। तो ये था कि हमें पानी जो होता है क्यों ज़रूरी पड़ता है हमारी बॉडी के लिए। तो चलिए अब हम देख लेते हैं पानी कितना पीना चाहिए। उससे पहले हम ये देख लेंगे कि पानी हमें कब कब पीना चाहिए और उसके बाद देखेंगे कि पानी हमें कितना पीना चाहिए। तो पानी हमारी बॉडी के लिए कब ज़्यादा बेटर रहता है पीना, ठीक है। तो पहले इन्हीं बातों को जान लेंगे। सबसे पहला, हमें पानी जो होता है जैसे ही हम सुबह वेकअप करते हैं, जैसे हम नींद से उठते हैं तो हमें तब पानी पीना चाहिए क्योंकि उसकी वजह से क्या हो जाता है कि हमारे सारे इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं और जो भी टॉक्सिन्स होते हैं वो फ्लश आउट हो जाते हैं। हमें पानी जो होता है वो 30 मिनट्स पहले पीना चाहिए जब हम कुछ खाना खा रहे होते हैं, क्योंकि अगर हम खाना खाने से इमिडिएटली पहले पानी लेते हैं तो उसकी वजह से जो हमारे डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं वो डाइल्यूट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें बाद में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि ब्लोटिंग हो जाती है, हार्ट बर्न हो जाता है और भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और पानी हमें पीना चाहिए जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, क्योंकि जब हम बहुत सारी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं उस टाइम क्या हो जाता है कि हमारी बॉडी से बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी से फ्लूइड लॉस जो होता है वो हो जाता है। तो हमें उसको रिकवर करने के लिए हमें पानी पीना बहुत ही ज़रूरी होते हैं ताकि हमारे जो भी नॉर्मल फंक्शंस हमारी बॉडी के चल रहे होते हैं बिकॉज ऑफ द सफिशिएंट वाटर वो मेंटेन रहे। तो चलिए अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पे, जो कि है हमें कितना पानी पीना चाहिए। जैसे कि अभी बहुत सारी गर्मी हो रही है बाहर, तो हर कोई ये जानना चाहता होगा कि हम कितना पानी पिए, हम 5 गिलास पिए, 10 गिलास पिए या 15 गिलास पिए। तो लेकिन मैं आपको बता दूं इसका कोई भी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है। ऐसी कोई भी स्टडी हमें ये सजेस्ट नहीं करती है कि आपको प्रिसाइसली कितना पानी पीना चाहिए। लेकिन पहले एक कंसेप्ट हुआ करता था जिसको बोलते थे कि वन साइज फिट्स ऑल, मतलब कि 8 गिलासेस पानी पीना चाहिए दिन में, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे किसी भी साइज का इंसान हो, तो इतना पीना चाहिए। लेकिन ये जो है ये बिल्कुल ही आजकल रिजेक्ट कर दिया गया है। जो लेटेस्ट स्टडीज है वो हमें ये सजेस्ट करती हैं कि जो पानी है इसको ये डिफर करता है कि पर्सन टू पर्सन किसको कितना पीना चाहिए। लाइक ये डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे। फैक्टर्स कौन कौन से हैं? साइज, ज़्यादा साइज है या कम साइज है। जिसका ज़्यादा साइज होगा उसको ज़्यादा पानी पीना पड़ेगा, जिसका कम साइज होगा उसका कम पीना पड़ेगा। वेट कितना है, एक्टिविटी कितना कर रहा है, मतलब कि एक जगह बैठा है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, या तो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहा है। जो ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहा होगा उसको ज़्यादा पानी पीना पड़ेगा क्योंकि उसको स्वेटिंग की वजह से बहुत ज़्यादा पानी लॉस होता होगा। जो एक ही जगह होगा उसको इतना ज़्यादा पानी लॉस नहीं होता होगा। ये डिपेंड करता है ऑल्टीट्यूड पे कि ये बहुत हायर ऑल्टीट्यूड पे है या लोअर ऑल्टीट्यूड पे है। क्लाइमेट कैसा है, जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो ऐसा नहीं होगा कि गर्मियों के टाइम पे हम बहुत ही कम पानी पिएंगे तो चलेगा। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि चाहे आप गर्मियों के मौसम में चाहे आप घर के अंदर बैठे हो चाहे आप घर के बाहर बैठे हो, पसीना आपको बाहर भी आना है, पसीना आपको अंदर भी आना है। तो जब गर्मियां बहुत ज़्यादा बढ़ रही हो, जब हमारा क्लाइमेट जो होता है बहुत ही हॉट हो, तब हमें पानी बहुत ज़्यादा पीना पड़ेगा। तो कितना पीना पड़ेगा, चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि ये किस पे डिपेंड करता है। इसके लिए हमारे पास दो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं जिससे आपको ये पता लगेगा कि आपको कितना पानी पीना चाहिए। सबसे पहला वाला इंडिकेटर जो है वो है थर्स्ट। जी हाँ, बिल्कुल, प्यास।
प्यास जो है ये सबसे अच्छा इंडिकेटर है ये बताने के लिए कि हमें कितना पानी पीना चाहिए। जैसे कि अगर आपको फॉर एग्जांपल अगर आप 1 कप पानी पीते हो तो आपको उसे थर्स्ट नहीं बुझती है, आपको उसे प्यास नहीं बुझती है, तो आपको तब तक पानी पीना चाहिए जब तक कि आपकी थर्स्ट जो होती है वो ख़त्म नहीं होती। क्योंकि ये एक बॉडी का एक मैकेनिज़्म होता है जिससे आपको ये पता लगता है कि आपको पानी कितना पीना चाहिए। थर्स्ट ही आपको ये बताती है कि आपकी बॉडी को जो है कितना रिक्वायरमेंट है पानी का। जब ही आपकी थर्स्ट खत्म हो जाएगी इसका मतलब है कि आपकी बॉडी को जितना पानी चाहिए था उतना उसको मिल गया है। और सेकंड जो है वो है आपके यूरिन का कलर। अगर आपके यूरिन का कलर जो है वो डार्क येलो हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेटेड है, आपकी बॉडी जो है उसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फ्लूइड जो है वो प्रेजेंट नहीं है, तो आपको उस टाइम जो है पानी पीना चाहिए जब तक कि आपका यूरिन जो होता है वो लाइट येलो कलर का हो जाए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपका यूरिन जो होता है वो बिल्कुल ही कलरलेस हो जाए, इसका मतलब हो गया कि आपको ओवर हाइड्रेशन हो रही हो। तो जो ओवर हाइड्रेशन होती है वो भी अच्छी नहीं होती, वो भी बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होती है, वो हम आगे कवर कर लेंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ मैं आपको बता दूं कि वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होती हैं। तो चलिए अब चलते हैं लास्ट के 2 पॉइंट्स पर। वो है कि अगर हम कम पानी पीते हैं तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, अगर हम ज़्यादा पानी पीते हैं तो उसकी वजह से क्या हो सकता है। अगर हम कम पानी पीते हैं या हमारे बॉडी में इतना पानी नहीं है जिससे कि वो अपनी नॉर्मल फंक्शन वो चला सके, तो उस टाइम पे हम इस कंडीशन को कह सकते हैं डिहाइड्रेशन। मतलब कि हमारी बॉडी जो है उसमें नॉर्मल अमाउंट ऑफ वाटर जितना उसको चाहिए होगा वो हमारे अंदर नहीं है। ठीक है, ये इस वजह से होता है मोस्टली कि हम फ्लूइड इतना लॉस जितना फ्लूइड लॉस कर रहे होते हैं इन रिलेशन टू दैट हम जो पानी जो है वो बहुत ही कम पी रहे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम पानी जो होते हैं अगर हमारा जो आउटपुट है पानी लॉस करने का आउटपुट जो है वो अगर फॉर एग्जांपल हमारा आधा लीटर है, लेकिन हम जो है पानी जो होते हैं वो हम इनटेक जो होते हैं वो हम कर रहे हैं वो हम खाली 100 या 200 लीटर कर रहे हैं। तो इस टाइम पे क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी जो होती है वो वाटर डेफिसिट में चली जाएगी जिसको हम बाद में बोलते हैं डिहाइड्रेशन। और इसकी वजह से हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लाइक इसकी वजह से जो होता है हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। लाइक क्या क्या हो सकती हैं, हमारा हेडेक हो सकता है, हमारा जो है नौशिया हो सकता है, हमारी वॉमिटिंग हो सकती है, हम बहुत ही ज़्यादा थकान फील हो सकती है, मतलब कि फटीग हो जाएगा, हमें स्लीपलीनेस हो जाएगी, नींद बहुत ज़्यादा आने लगेगी, किडनी स्टोन्स होने के चांसेस होते हैं, हमारा लीवर जो होता है वो थोड़ा सा अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाता है, और भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ये बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए याद रखने वाली बात है कि हमें जो है इनफ अमाउंट ऑफ फ्लूइड लेना चाहिए, जो कि हमारी थर्स्ट पे डिपेंड करता है। हमारी थर्स्ट से हमें पता चलेगा कि हमें कितना फ्लूइड लेना चाहिए। सो लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि बहुत ज़्यादा पानी पीने की वजह से क्या हो जाएगा, जिसको बोलते हैं हम ओवर हाइड्रेशन। ओवर हाइड्रेशन में क्या होता है कि देखिए हमारी किडनी जो होती है उनमें एक कैपेसिटी होती है वाटर को प्रोसेस करने की, ठीक है, जो कि होती है 800 से लेके 1000 मिलीलीटर्स पर आवर का, ठीक है। लेकिन अगर हम इससे भी ज़्यादा जो होते हैं वो पानी जो होते हैं वाटर इनटेक कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि हमारी बॉडी के अंदर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा पानी जो होता है वो हमारी ब्लड स्ट्रीम में आ जाएगा, जिसकी वजह से हमें वाटर इंटॉक्सिकेशन हो जाएगा, जिसको हम बोल सकते हैं उस टाइम पे वाटर जो होता है वो लाइक ए पॉइजन हो जाता है। मतलब कि इतना ही हमारे लिए वो नुकसानदायक होता है जितना ही हमारे लिए पॉइजन हो सकता है। तो मतलब कि पानी जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा हमें नहीं लेना चाहिए। तो जब ये पानी जो होता है वो बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी में हो जाए तो क्या हो सकता है, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है कि हमारा एक इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होता है हमारी बॉडी में। जैसे कि हमारे कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स है, फॉर एग्जांपल सोडियम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट है। तो वो क्या होता है कि वो फ्लैश आउट हो जाता है, हमारा सोडियम कंटेंट जो होता है हमारी बॉडी में वो बहुत ही कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि हमारी बॉडी के सेल्स में जो होता है वो पानी भर जाता है और हमारी बॉडी के सेल्स जो होते हैं वो स्वेलअप होते हैं। और अगर ये सेल्स जो होते हैं अगर ये स्वेलअप हो जाती है हमारे ब्रेन में, तो उस टाइम पे क्या हो सकता है, उस टाइम पे ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। लाइक क्या हो सकता है उसकी वजह से मेंटल कंफ्यूजन हो सकता है, उसकी वजह से कोमा हो सकता है, और उसकी वजह से कभी-कभी ब्रेन डेथ यानी कि इंसान की मौत भी हो सकती है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। तो अभी यहाँ तक आए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए नीचे आप कौन सा टॉपिक जो है आगे उसके बारे में सुनना चाहोगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।